कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को। उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे आप माइनर इलेक्टिव को अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ दिन पहले आपका सिलेबस चेंज हुआ है। इसके पहले जो सिलेबस था उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे। यहाँ पर भी 5 सब्जेक्ट हैं, बस जो 5th सब्जेक्ट है वो आपको किसी और डिसिप्लिन का पढ़ना पड़ेगा। तो वो सब क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका फर्स्ट ईयर हो गया चाहे सेकेंड ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है, सेमेस्टर 7 एंड सेमेस्टर 8 एंड सेकंड में सेमेस्टर 9 एंड 10। इसको हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कैसे करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका टोटल 4 सब्जेक्ट हैं जिसका आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा कॉमर्स से रिलेटेड। पहला पेपर आपका मैनेजरल इकोनॉमिक्स है। इसका कोड आप याद कर लीजिएगा COM 101। ये पेपर कोड है। जब आप टाइम टेबल को अपने देखेंगे तो वहाँ पे आपके सब्जेक्ट कोड को लिखा होगा। सब्जेक्ट कोड आपका COM 501 502। तो 501 क्या है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स है। 502 बिजनेस एथिक्स है। 503 आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। 504 आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। तो आप वहाँ से मैच कर लीजिएगा। मैनेजरल इकोनॉमिक्स पहला पेपर। दूसरा पेपर है बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। इससे रिलेटेड मैंने आपको जो लेक्चर वीडियोस हैं वो अपलोडेड हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा। वहाँ से जो आपके 29 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, कई सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी। आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। और बाकी जो सब्जेक्ट आपके हैं इनसे रिलेटेड मैंने MCQs अपलोड कर दिए हैं। अगर कुछ टॉपिक आपको पढ़ना होगा या फिर किसी चीज़ में आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उससे रिलेटेड कोशिश करूँगी कि वीडियो अपलोड हो जाए। अगर वीडियो नहीं अपलोड हो पाता है तो भी मैं कोशिश करूँगी कि उसके जो नोट्स हैं, चाहे कुछ ऐसे मेरे पास अगर मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल होगा, तो मैं उसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। यहाँ पे 5th पेपर आपका दिया हुआ है PG COM 105। ये आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है, चाहे इंडस्ट्रियल विजिट है। इसके मार्क्स नहीं ऐड किए जाएंगे, बट ये करना आपके लिए कंपलसरी है। इंटर्नशिप हो गया, चाहे किसी इंडस्ट्री में जा करके आप वहाँ से सर्वे करेंगे। ये COM 105 है। इसका एग्ज़ाम का कुछ अभी नहीं है। ये एग्ज़ाम का ना रिटन एग्ज़ाम का मार्क्स इसमें ऐड है, ना ही आपका टोटल मार्क्स में इसको ऐड करके दिखाया जा रहा है। फिर एक आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको पढ़ना पड़ेगा माइनर कोर्स। माइनर कोर्स में लिखा हुआ है बिजनेस इन्वायरमेंट। इलेक्टिव है ये और 4 क्रेडिट का है, टोटल 100 मार्क्स का है। बट इसके साथ साथ एक स्टार लगा हुआ है। अब स्टार का मतलब क्या है कि जो माइनर इलेक्टिव बिजनेस इन्वायरमेंट है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ना है जो कॉमर्स के नहीं है, यानी कि अदर डिसिप्लिन के, अदर फैकल्टी के हैं, उनके लिए माइनर इलेक्टिव है। आपके लिए सेम उनके कोर्स के नीचे भी कुछ माइनर कोर्स लिखा होगा जिसके नीचे स्टार लगा होगा कि वो लोग वो नहीं पढ़ेंगे, कोई और पढ़ेगा, कोई और डिसिप्लिन पढ़ेगा। तो वैसे ही आप वहाँ से जा करके जो भी आपको सब्जेक्ट समझ में आता है, कुछ सब्जेक्ट के ऑफ़र हैं, मैं अभी उसको भी डिस्कस कर दे रही हूँ, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये 100 जब ऐड करेंगे हम लोग माइनर इलेक्टिव को तो 500 मार्क्स का आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी माइनर इलेक्टिव के पास आपके पास क्या क्या ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका माइनर इलेक्टिव सारे कोर्सेज़ हैं। ये पेज थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, आपको ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे हो गया इंडियन पब्लिक फाइनेंस, चाहे फिज़िकल एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स एंड योगा हो गए। ये सब पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाता है। स्पोर्ट्स एंड इंजीनियरिंग पढ़ने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप कोशिश करिएगा कि वैसे सब्जेक्ट लें जो पढ़ने में आसानी रहे और इजीली हो जाए, या फिर आपको जिसमें भी इंटरेस्ट होगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको सिलेबस समझ में आया हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा या फिर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।